गुरु बताता है कि जुनून का पैमाना कितना रखना होगा और कितना होगा ये पैमाना भरा हुआ तो किस दर्जे का शायर होगा। बहुत सी बातें हैं इस हवाले से कहने की। अहमद मेराज साहब का पहला मजमूए कलाम है, मुबारकबाद में पेश करता हूँ। और जो मशवरे आए अहमद जावेद साहब से लेकर अब्बास साहब ने कि ये बार बार ये बात कही जा रही है कि क्लासिकी रंग है, क्लासिकी रचाओ में गुधी हुई पूरी एक शायरी है। मसला है कि फैज़ अहमद फैज़ की पूरी शायरी अब पढ़ लीजिए। अपने माकबल जो पूरी क्लासिकी रवायत रही है उससे कहीं गुरेज नहीं है, लेकिन लीक अलग है, शनाख्त अलग है, पहचान अलग है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आज की नस्ल का कोई शायर क्लासिकी लफ्जियात को, उस डिक्शन को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं दाद देता हूँ। तो मामूली बात नहीं है, लफ्जों को बचाना, उसकी हुर्मत को समझना, क्लासिकी जो रवायात रही उनको बचाना, उसकी कोशिश करना, इसके लिए मैं दाद देता हूँ। लेकिन फिर आऊँगा अब्बास साहब की जो डिमांड है कि जो रास्ता बना हुआ है उसको सबवर्ट करने की कोशिश करेगा। और असरी हिस्सियत जिसको कहते हैं, आज की जो सेंसिबिलिटी है, अगर हम उसमें जी रहे हैं, दुनिया का पूरा इंतशार हमारे सामने है, अपने समाज का, मुआशरे का, सियासी समाजी जिसको हम कहते हैं, उसका रंग कितना आपके अंदर आया है और उस रंग की शायरी जो पहले हुई है उस उसलूब को आपने अपने उसलूब में किस तरह पेश किया है, या उसको सबवर्ट किया, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, उसको रौंदने की कोशिश की है, जिसकी बात बार बार की जाती है। अब जदीदियत का पूरा ज़माना देख लीजिए, वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि तरक्की पसंदों का जो उसलूब था और जो मज़ामीन को बरतने का तरीका था, सब कुछ को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। शेर पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि जदीद शायर कोई होगा, जदीदियत से इसका रिश्ता होगा। फिर माबा जदीद तस्वुर हमारे सामने आता है। तो आज का शायर क्या घिसी पिटी बातों को और घिसे पिटे अंदाज में कहे? जाहिर है कि ऐसे में शनाख्त नहीं बन पाए। अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरों को कुचलना भी पड़ता है, यानी पुरानी इमारत को ढाने की जरूरत पड़ती है नई इमारत बनाने के लिए। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बुलडोजर लेकर के आप खड़े हो जाएं। पहले उसकी जड़ को समझना होगा कि इस पुरानी इमारत को ढाने की सलाहियत आप में है या नहीं। अपने आप को पहले उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। तो ये जो पूरी शायरी है, नहीं चाहते हुए भी इनके यहाँ वो चीजें हैं, अपने समाज के, अपने यानी अपने मुआशरे की बातें, लेकिन क्लासिकी अंदाज तो है, वो तो है ही साथ साथ। अब ये क्या है? जब से आईना सिफत हो गई फितरत मेरी, मुझसे मिलने के लिए सैकड़ों पत्थर आए। ये आज की बात है, ये उससे दामन नहीं बचा सकते। कोई शायर भी अपने ज़माने से, अपनी जो हिस्सियत है अपने ज़माने की, उससे अलग नहीं हो सकता। और तसव्वुफ के हवाले से कल इनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो इनका जो ससुराल वाला रिश्ता है पूरा खानकाह और तसव्वुफ वाला है, तो उसका अक्स भी इसमें नजर आता है। दैरो हरम के बीच से जो रास्ता मिला वो सिलसिला मकाम तसव्वुफ से जा मिला। अब ये शेर भी इसमें मौजूद है और इसमें एक जहती की बात भी है। दैरो हरम की बात जब कर रहा है शायर, तो वो इस जमाने में जी रहा है, इस जमाने को समझा रहा है कि आज जरूरत क्या है, उसके बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। दैरो हरम के दरमियान से कोई रास्ता निकल सकता है इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो रास्ता दिखाना चाहता है। और भी कुछ शेर हैं इसमें। ये शेर पढ़ दिया गया है। जब भी रोता हूँ अकेले में सुकून पाता हूँ, मेरा गम बांटने वाली मेरी तन्हाई है। और एक चीज़ और जो शायरी में होती है, पैराडॉक्स का इस्तेमाल। उसकी परछाई, उसका अर्थ जहां जहां होगा शेर निखर जाएगा।
तो सरसरी तौर पर उलटते हुए कुछ अशार ऐसे भी सामने आ गए। शेर सुनिए कि नमक पाशी तो मेरे जख्म मुरझाने लगे। शेर सुनिएगा कि नमक पाशी तो मेरे जख्म मुरझाने लगे, और जब मरहम रखा तो जख्म गहरा कर दिया। ये पैराडॉक्स। तो हुनर तो है, अब जरूरत है कि इस तरह की शायरी आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। और वजह तौर पर यह कहा गया, और हम सब चाहेंगे कि अगला मजमुआ जब आए तो इस तरह के अशार ज्यादा मिले उसको पढ़ने को। अब ये देखिए, हम तो अपने हाल में जैसे भी थे बेहतर ही थे। इसी का आगे का शेर है, हम तो अपने हाल में जैसे भी थे बेहतर ही थे, आपने देकर सहारा बेसहारा कर दिया। ये इंसानी जिंदगी की, इस समाज की, इस मुआशरे की एक पैराडॉक्सिकल जो अप्रोच हो सकती है वो है। हम सब जीते हैं इस तरह से, और उसकी अक्कासी अहमद मिराज साहब ने जिस अंदाज में की है, उम्मीद ये की जाती है कि आइंदा, चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और भी एक दो निकात थे गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। और अर्शिया पब्लिकेशन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत मजमूए को छापने का, शाये करने का इंतज़ाम किया। और जितने हजरात मौजूद हैं, कि नई नस्ल का एक शायर और अपना नया मजमूआ लेकर आया है, तो पजीराई करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। इसके लिए मुबारकबाद हम सब की तरफ से पेश करता हूं, मैं भी अपनी तरफ से। और आइंदा के लिए उसी उम्मीद के साथ जिसकी तरफ अब्बास साहब ने इशारा किया, और चूँकि उसके नक़ूश इसमें मौजूद हैं, लिहाजा उम्मीद की जाती है, करनी चाहिए कि इससे और नक्शेसानी जो होगा वो मज़ीद निखरा हुआ, और पूरी जो सेंसिबिलिटी आज की है उसको समेटे हुए वो मजमूआ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।